Welcome to Neutral by Hira and Rajab, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट. नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स. और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो. आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. आज की सिर्फ न्यूज नहीं, पावर गेम की न्यूज स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. एक साइड टर्की के स्टेल्थ ड्रोन्स, दूसरी साइड अफगानिस्तान के आसमान में घूमते हुए अननाउन ड्रोन्स, और बीच में पाकिस्तान जहां मैप पे लाइंस नहीं, पूरी स्ट्रेटेजिक रियलिटी चेंज हो रही है. आज हम 3 सिंपल चीजें ब्रेक डाउन करेंगे बिल्कुल आसान लफ्जों में. टर्की का अनका 3 ड्रोन पाकिस्तान के लिए इतना बिग गेम चेंजर क्यों है, स्पेशली इंडिया और वेस्ट बॉर्डर के लिए. तालिबान के खिलाफ जो न्यू ड्रोन एरा शुरू हो रहा है, NRF, AFF, ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना, ये सब मिलके कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, इन दोनों डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है. अगर आप चाहते हैं कि ये नैरेटिव पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचे तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. स्टार्ट करते हैं सबसे फ्लैशी पॉइंट से, टर्की का अंका 3. ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है जिस तरह आपने बैरक्टर TB2 या अकिंची का नाम सुना. अंका 3 को टर्किश एरोस्पेस ने डिजाइन किया है एज अ फ्लाइंग विंग स्टेल्थ UCAV, यानी जेट पावर्ड, रेडर से लो ऑब्जर्वेबल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. इसका शेप आप इमेजिन करें, B2 स्टाइल फ्लाइंग विंग, स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन, लॉन्ग रेंज, हेवी पेलोड. सोर्सेज के मुताबिक ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मिशन कैरी कर सकता है, हाई सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करता है, और गाइडेड बॉम्ब्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स कैरी कर सकता है. यहाँ पर नेचुरल सवाल उठता है, ड्रोन ही है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? इशू ये है कि अनका 3 सिर्फ ग्राउंड टारगेट्स के लिए नहीं बल्कि एयर टू एयर मिसाइल्स ले जा सकता है. यानी थियोरेटिकली दूसरे एयरक्राफ्ट को भी एंगेज कर सकता है. नॉर्मली एयर टू एयर का काम फाइटर जेट्स का होता है, रफाल प्लस मेटेओर, J-10C प्लस PL-15 वगैरह. लेकिन जब एक स्टेल्थ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म ये रोल लेना शुरू करे तो बैटलफील्ड का पूरा लॉजिक चेंज हो जाता है. और फिर इसके अंदर एक और चीज है, मैनेड अनमैनेड टीमिंग. ये इसका AI इनेबल्ड फीचर है जहां अनका 3 जैसे ड्रोन्स फाइटर जेट्स के साथ स्वॉर्म या टीम मोड में ऑपरेट कर सकते हैं. डेटा लिंक से इंफॉर्मेशन शेयर, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स, डीकॉय, जैमिंग, रिकॉन सब एक साथ. अब जरा पाकिस्तान एंगल. टर्की और पाकिस्तान का कोऑपरेशन कोई न्यू चीज नहीं. पाकिस्तान ऑलरेडी टर्किश ड्रोन्स ऑपरेट कर रहा है, जैसे अंका सीरीज के UAVs के लिए 2021 में TAI के साथ प्रोडक्शन कोऑपरेशन का अग्रीमेंट हुआ था, जहां पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली का प्लान अनाउंस किया गया. इसके साथ साथ बाइकर की तरफ से बैरक्टर ड्रोन्स, स्मार्ट म्यूनिशंस और जॉइंट प्रोजेक्ट्स जैसे कागेम V3 स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान के नस्तब के साथ मिल के डेवलप हो रहे हैं. यानी ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप चल रही है. अब अगर टर्की अनका 3 जैसी नेक्स्ट जेन स्टेल्थ UCAV के 100 यूनिट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मॉडल पाकिस्तान को देता है तो इसका मतलब है सिर्फ रेडीमेड हार्डवेयर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल जॉब्स और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ड्रोन इंडस्ट्री का लेवल अप. यही वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान के दिफा को इंपोर्टर से प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट करता है. और ये बात सिर्फ ईस्ट बॉर्डर के लिए टेंशन नहीं बल्कि वेस्ट साइड के लिए भी डायरेक्ट मैसेज है. ईस्ट पे इंडिया को रीथिंक करना होगा क्योंकि स्टेल्थ प्लस स्टैंड ऑफ ड्रोन्स का मिक्स रेडर और S-400 जैसे सिस्टम्स के लिए हेडेक है. और वेस्ट पे अफगानिस्तान के अराउंड सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए एक परसिस्टेंट लो रिस्क प्लेटफॉर्म मिल जाता है. सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान अपनी एयर पावर को सिर्फ पायलट बेस्ड सिस्टम से मॉडिफाई करके नेटवर्क बेस्ड ड्रोन हेवी मॉडल की तरफ ले जा रहा है. अब दूसरी बिग डेवलपमेंट अफगानिस्तान के आसमान से. तालिबान को अब सिर्फ ग्राउंड पे रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एयर से भी प्रेशर फील हो रहा है. 2 मेजर एंटी तालिबान ग्रुप्स का नाम समझ लें. NRF ज्यादातर ताजिक बैकग्राउंड, पंजशीर और नॉर्थ एरिया से एसोसिएटेड. AFF जो तालिबान को नहीं मानता और मल्टीपल ऑपरेशंस क्लेम करता रहा है. इन ग्रुप्स का पैटर्न पहले ज्यादा ग्राउंड रेड्स, एम्बुशेस, टारगेटेड अटैक्स था. लेकिन अब जो नया एंगल आ रहा है वो है टेक्नोलॉजी का यूज, स्पेशली UAVs. रिपोर्ट्स और लोकल सोर्सेज पंजशीर और नॉर्थ एरियाज में ऐसे इंसिडेंट्स का बता रहे हैं जहां तालिबान के फील्ड कमांडर्स और पोस्ट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुए और बाद में एनालिसिस से ये सिग्नल मिला कि ये सिर्फ ब्लास्ट नहीं, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से गाइडेड अटैक था, यानी ड्रोन स्टाइल एंगेजमेंट. ये चेंज
इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तालिबान खुद क्वाडकॉप्टर्स को अपने लेवरेज के लिए यूज करते रहे हैं। अब उनके अगेंस्ट भी सेम टूल्स, सेम टेक यूज हो रही है। इससे उनकी फीलिंग ऑफ सेफ्टी काबुल, कंडाहार, नॉर्थ कहाँ भी वीक हो जाती है। और इस इक्वेशन का एक स्ट्रॉन्ग कॉलम है ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान से लॉन्च होने वाले एक ड्रोन अटैक में सेंट्रल एशिया रीजन में चाइनीज इंजीनियर्स हिट हुए थे, जिस पर बीजिंग और दुशांबे दोनों ने सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए। ताजिकिस्तान ऑलरेडी रशिया के बेस को होस्ट करता है, जो रीजन का सबसे बिग रशियन बेस है, और वो अफगान बॉर्डर के नियर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि ताजिक साइड तालिबान रेजीम से एक्सट्रीमली अनहैप्पी है और बॉर्डर सिक्योरिटी हार्ड मोड पे जा रही है। रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर बिल्डअप, पेट्रोल्स, एक्सरसाइजेस, यानी तालिबान एक टाइम पे विक्ट्री मोड में थे, लेकिन अब उनको 3 फ्रंट्स पे प्रेशर है। इनसाइड अफगानिस्तान एनआरएफ, एएफएफ जैसे ग्रुप्स, नॉर्थ साइड ताजिकिस्तान प्लस रशिया सिक्योरिटी पोस्चर, ईस्ट एंड साउथ साइड पाकिस्तान की क्लियर रेड लाइंस। इससे जो मैसेज निकलता है वो सिंपल है, बिहेव करो वरना आसमान भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। अब जरा पाकिस्तान की तरफ गाते हैं। हमारी स्टेट ने तालिबान हुकूमत को एक काफी क्लियर लाइन दे दी है, या तो आप क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टॉप कर दें या फिर पाकिस्तान से रिलेशन नॉर्मल नहीं रह सकता। इसके पैरेलल पाकिस्तान अपनी साइड से ग्राउंड पे भी काम कर रहा है, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक ही सेंट्रल डिसीजन लूप के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल ऑपरेशंस को हैंडल करें। तो अब जब आप देखते हैं कि ड्रोन्स का नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ, या अफगानिस्तान में कोई फ्रेश स्ट्राइक रिपोर्ट होती है, या ताजिकिस्तान रशिया बॉर्डर पे कोई न्यू डिप्लॉयमेंट और डिफेंस टेक को स्मार्ट डायरेक्शन में ले आए, तो ये रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पिवट बन सकता है। अगर आपको एनालिसिस पसंद लगा, लाइक करें, कमेंट करें और पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिए। मैं हूँ हिरा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।